वेलकम बैक टू अनदर सेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी हैज़ बिन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 days। सी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैज़ बिन टीचिंग उसका वर्ब। हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये क्या है? एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और ये अभी भी जारी है। तो सी हैज़ बिन टीचिंग द सेम लेसन, यानी कि वह पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? सेम लेसन, यानी कि सेम लेसन को पढ़ा रही है सिंस 5 days, 5 दिनों से। सिंस 5 days। सबसे पहले तो सिंस यहाँ पे आया है, तो हमारा रूल क्या कहता है, जब भी सिंस या फिर फॉर आ जाए हमारा, तब हम लोग ऑलवेज परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने यूज किया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे सही हो चुका है। नाउ हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका रूल है वो देखते हैं। सिंस हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो। और फॉर का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमें ड्यूरेशन बताना हो। और यहाँ पे जो 5 days है, ये क्या है? एक ड्यूरेशन है। ये एक ड्यूरेशन है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हमें सिंस यूज नहीं करना होगा, फॉर यूज करना होगा। सिंस यहाँ पे गलत है, हमारा आंसर होगा फॉर। तो आप लोग फॉर को टिक मार्क कर सकते हैं। पार्ट सी में हमारा एरर छुपा हुआ है, सिंस को हमें रिप्लेस करना होगा फॉर से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेनी अ बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि बहुत से बच्चे खुश थे और वो डांस कर रहे थे हमारी टीम के विक्ट्री पर ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा सब्जेक्ट है वो है मेनी अ बॉय, और हमारा वर्ब हो गया यहाँ पे वर्ड, जो कि एक पुलर वर्ब है। वर्ड हैप्पी। हैप्पी क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, जो कि बॉयज के लिए आया है। कौन हैप्पी था? तो बॉयज, जो भी लड़के थे वहां पे, ये लोग हैप्पी थे। डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम। डांसिंग हमारा यहाँ पे अनदर वर्ब है, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और ये क्या काम कर रही है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये बता रही है कि साथ ही साथ दूसरा काम भी हो रहा था। वो लोग खुश तो थे ही और साथ में डांस भी कर रहे थे। तो उस बात को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज किया है। ये हमारा सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है, इससे हम यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कोई वर्ब नहीं है, बल्कि एक एडजेक्टिव है। सो डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम। हमारे क्रिकेट टीम के विक्ट्री पे वो डांस कर रहे थे इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। सो नाउ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मेनी अ बॉय, बट यहाँ पे जो मेनी के साथ हमने अ यूज किया है, तो इससे हमारा ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर और हमारा वर्ब भी सिंगुलर। बट वही अगर हम लोग यहाँ पे मेनी यूज करें, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुलर सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे पुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है मेनी और मेनी अ में। आप इन दोनों डिफरेंस को नोट कर सकते हैं। तो अगर इस रूल्स को हम लोग देखें, तो मेनी अ बॉय तो यहाँ पे सही है, जो कि सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर नाउन है। बट इसके बाद जो वर्ड है वो गलत है। वहाँ पे हमें वर्ड के जगह वाज का यूज करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस सही हो पाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मेनी अ बॉय वाज हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग पार्ट ए को एरर मार्क कर सकते हैं और वर्ड को चेंज करेंगे हम लोग वाज से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक। हमारा सेंटेंस स्टार्ट है इमेजिन से, जो कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक इंपेरेटिव मूड में है। जैसे हम लोग कहते हैं सिट डाउन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे इमेजिन से इस सेंटेंस को स्टार्ट किया है, तो ये हम लोग इंपेरेटिव मूड में इसे यूज कर रहे हैं। इमेजिन लिविंग विथ समवन, यानी कि इमेजिन करो किसी ऐसे के साथ रहना हु नेवर स्टॉप्स टॉक, जो कभी बात करना बंद ना करे। ये हु क्या है? एक प्रोनाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आता है वो अपने पहले वाले वर्ड को रेफर करता है।
हु या फिर विच या फिर डैट, ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है और अपने पहले वाले वर्ड्स के लिए आते हैं। और इसके पहले कौन सा है? समवन है, जो कि एक सिंगुलर है। ये क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जाहिर सा बात है, जब ये सिंगुलर है तो इस हु के लिए जो हम लोग आगे वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा। हु नेवर स्टॉप्स, स्टॉप्स क्या है? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है जो कि ट्रू है। हु नेवर स्टॉप, स्टॉप, बात करना बंद नहीं करे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे टॉक क्या है? तो टॉक भी यहाँ पे एक वर्ब ही है, राइट? ये एक वर्ब है, टॉक मतलब बात करना, और ये अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। बट हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हु है तो इसके लिए वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप्स आ चुका है, तो फिर इसके आगे हम लोग एक और वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्लेस है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट का प्लेस है, राइट? क्योंकि स्टॉप्स के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इस वर्ब के लिए। सो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या चीज यूज कर सकते हैं? टॉकिंग। टॉकिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो कि जीरंड का काम करती है। एंड एज वी नो कि जीरंड को हम लोग नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो यहाँ पे एक नाउन की तरह आएंगे और इस स्टॉप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इमेजिन लिविंग विथ समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। तो हम लोग टॉक को रिप्लेस करेंगे टॉकिंग से और हमारा पार्ट सी एरर हो जाएगा। इस टॉक को हम लोग को इलिमिनेट करना होगा और वहां पे हम लोग टॉकिंग लिखेंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वॉज शॉक्ड वेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमन डाइड बाई कैंसर। आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और वाज उसकी वर्ब, और शॉक्ड क्या है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है हमारे सब्जेक्ट आई के लिए। मैं क्या था? मैं शॉक्ड था। वेन ही टोल्ड मी, जब उसने मुझसे कहा। ही अगेन हमारा सब्जेक्ट और टोल्ड उसकी वर्ब। जब उसने मुझसे कहा, डैट, डैट हमारा यहाँ पे कंजक्शन हो गया। द ओल्ड वुमन डाइड बाई कैंसर। तो यहाँ पे द ओल्ड वुमन क्या है? अगेन हमारा सब्जेक्ट है और डाइड उसकी वर्ब है। डाइड बाई कैंसर यानी कि कैंसर से मर गई। बट ये जो डाई जो वर्ब है इसके साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं जब भी हम लोग डिजीज की बात करें। जब भी हम लोग डिजीज की बात करें तो डाई के साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। और एक और प्रीपोजिशन हम लोग इसके साथ यूज कर सकते हैं जो कि है डाई फ्रॉम, जब हम लोग एक्सीडेंट की बात करें। तो डाई के साथ या तो हम लोग ऑफ यूज करते हैं या फिर फ्रॉम। तो यहाँ पे हम लोग बाई का यूज नहीं कर सकते हैं डाइड के साथ, वहां पे हमें ऑफ यूज करना होगा क्योंकि कैंसर क्या है? एक डिजीज है। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑफ। पार्ट सी को आप लोग एरर मार्क कर सकते हैं। डाइड ऑफ कैंसर हम लोग रिप्लेस करेंगे बाई के जगह पे। और यहाँ पे एक और बात है जो कि नोट करने के लायक है, वो ये है कि यहाँ पे हमारा टेंस भी चेंज होगा। दैट ओल्ड वुमन हैड डाइड होगा। ओनली डाइड यूज करना गलत है, यहाँ पे हैड डाइड यूज होगा क्योंकि वो जो मर चुकी है ये घटना ऑलरेडी बीत चुकी है, ये पास्ट का पास्ट है। आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड था जब उसने मुझसे कहा कि वह औरत मर चुकी थी या फिर मर चुकी है, यानी कि ये पास्ट की पास्ट हो गया, यानी कि वो औरत मर चुकी है ऑलरेडी। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे दैट ओल्ड वुमन हैड डाइड ऑफ कैंसर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग नोट कर सके। आई वॉज शॉक्ड वेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमन हैड डाइड ऑफ कैंसर। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग, यानी कि उन मर्दों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था प्रोजेक्ट में, जो न्यूज़ था वह बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। प्रोफाउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही गहरा या फिर डीप के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो जो न्यूज़ था बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था उन लोगों के लिए। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हु है। हु एक यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि अपने पहले वाले वर्ड को रेफर करता है क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वर्कड सो हार्ड, यानी कि इन लोगों की बात हो रही है, इन मेन की बात हो रही है जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था। वर्कड यहाँ पे हमारा वर्ब है जो कि अपने
पास्ट फॉर्म में है, और हार्ड यहाँ पे एक एडवर्ब है जो कि इस वर्क के बारे में बता रहा है। कैसे वर्क किए थे? बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड। इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। द न्यूज़ अगेन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर सेकंड हो गया, और वाज उसकी वर्ब हो गई, तो हम इसे वर्ब नंबर सेकंड कर सकते हैं। द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि न्यूज़ के बारे में बता रहा है कि न्यूज़ कैसा था, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और इस डिसअपॉइंटिंग के लिए हमने यहाँ पे प्रोफाउंड वर्ड को यूज़ किया है जो कि गलत है। वाई? क्योंकि प्रोफाउंड यहाँ पे नहीं होगा। इस एडजेक्टिव के पहले हमें एक एडवर्ब चाहिए, तो इस प्रोफाउंड की जगह हमें प्रोफाउंडली लिखना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोफाउंडली लिखेंगे जो कि एक एडवर्ब है, तभी जाके हमारा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो पाएगा। क्योंकि डिसअपॉइंटिंग जो कि एडजेक्टिव है उसके पहले हम लोग एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, ना कि प्रोफाउंड जो कि एक ऑलरेडी एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकती है, वहाँ पे हम लोग को एक एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। तो आप लोग पार्ट सी को एरर कर सकते हैं मार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवन दो सी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट सी वाज स्टिल मोर प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स। इवन दो का मतलब है यद्यपि। यद्यपि सी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट हार गई। सी वाज स्टिल मोर प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स, वह फिर भी दूसरी लड़कियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो ये रहा हमारा इस सेंटेंस का मतलब। और यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट हो गया सी, और लॉस्ट उसकी वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, लॉस्ट का ये ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। सी वाज स्टिल, हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड सी हो गया, और वाज उसकी वर्ब। सी वाज स्टिल मोर प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स, वह फिर भी दूसरी लड़कियों के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत थी। देन हमने यूज किया है वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं। इस यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सी का, और यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे देन यूज किया है, और देन आया है तो जाहिर सी बात है इसके पहले यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री आएगी। जैसे हम लोग कहते हैं आई एम बेटर देन यू, तो जब भी हम लोग कहते हैं आई एम बेटर देन यू, तो यहाँ पे हमने देन यूज किया है कंपेरिजन शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बेटर यूज किया है जो कि कंपेरेटिव डिग्री है। उसी तरह यहाँ पे देन के पहले प्रीटियर जो कि एक कंपेरेटिव डिग्री है यूज हुई है। बट उसके पहले हमने जो ये मोर यूज किया है, इसका तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ये तो एक सुपरफ्लुअस है। क्योंकि जो हमारा वर्ड है प्रीटी, उसका ऑलरेडी यहाँ पे प्रीटियर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, और प्रीटीएस्ट इसका सुपरलेटिव फॉर्म है। तो इसके पहले हम लोग को मोर या फिर मोस्ट लगाने का जरूरत ही नहीं है, वो तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या, आई एम मोर बेटर देन यू, ऐसा तो हम लोग कहते नहीं, ऑलवेज कहेंगे आई एम बेटर देन यू। तो यहाँ पे मोर लगाना सुपरफ्लुअस है, इसे हम लोग के यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार्क कर लीजिए, मोर को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा इवन दो सी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट सी वाज स्टिल प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इट इज इजी टू रीड। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे, द नोवेल, और इज उसकी वर्ब हो गई। द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, नोवेल क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जो कि इस नोवेल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि नोवेल इंटरेस्टिंग है। फिर हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया है, उसके आगे इंफॉर्मेटिव, तो ये इंफॉर्मेटिव क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि इसी नोवेल के लिए आया है। यानी कि नोवेल जो है इंटरेस्टिंग भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। और फिर हमने यहाँ पे एंड कंजंक्शन यूज किया है, एंड इट इज इजी टू रीड, यानी कि इसी नोवेल की बात हो रही है। इट किसके लिए आया है, इस नोवेल के लिए ही, कि ये नोवेल इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और इजी टू रीड, पढ़ने में आसान भी है। बट यहाँ पे जो इट इज हमने यूज किया है, इसका यूज करना यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे द नोवेल है, और इस नोवेल जो हमारा सब्जेक्ट है इसके लिए हमने यहाँ पे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इजी, इन तीनों के तीनों एडजेक्टिव को हमने यूज किया है। इजी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और इन तीनों एडजेक्टिव को हमने यूज किया है किसके लिए, इस नोवेल के लिए ही। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे एंड यूज करके
हम लोग इन तीनों एडजेक्टिव को जोड़ेंगे ताकि ये तीनों द नॉवल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे सकें। तो उस केस में इट इज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसे हमें इलिमिनेट करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द नॉवल इज इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड ईजी टू रीड। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो सन और मून का जो डिफरेंशियल अट्रैक्शंस है, यानी कि इन दोनों का जो अलग अलग अट्रैक्शन है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है क्या चीज पे? इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड, यानी कि टाइड के राइज और फॉल में इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है हमारा द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके बाद हमने ऑफ यूज किया है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी ऑफ हो तो उसके पहले जो हमारा नाउन पहले मिल जाए वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, और इसके बाद वाला जो होता है ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून हैव, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये एक यहाँ पे मेन वर्ब है। हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, यानी कि टाइड्स के राइज और फॉल में। इन यहाँ पे हमने यूज किया है जो कि एक प्रीपोजिशन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे राइजिंग यूज किया है और फॉलिंग यूज किया है जो कि जिरंड का काम करेगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये दोनों, फॉलिंग भी और राइजिंग भी। तो ये दोनों जिरंड है जो कि इनका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो इफेक्ट के साथ हमने यहाँ पे इन यूज किया है ये गलत है, क्योंकि इफेक्ट के साथ हम लोग ऑलवेज ऑन यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है इम्पैक्ट पड़ना किसी चीज पे। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, इन के जगह हमें ऑन का यूज करना होगा और पार्ट बी में हमारा एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन हम लोग रिमूव करेंगे और वहाँ पे ऑन लिखेंगे, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल इन स्लीपिंग, यानी कि जो पिल्स अवेलेबल है उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी होती है सोने में। तो डिस्पाइट ऑफ द पिल्स, यानी कि पिल्स के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? बावजूद। विच आर अवेलेबल, विच हमारा क्या है? एक प्रोनाउन है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डैट यूज करते हैं तो वो अपने पहले वाले नाउन को रेफर करता है। और यहाँ पिल्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है, तो हमारा यहाँ वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगा जो कि यहाँ पे ट्रू है। विच आर अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है। मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल, बहुत से लोगों को अभी भी ट्रबल है इन स्लीपिंग, सोने में। मेनी पीपल हमारा यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट हो गया और हैव यहाँ पे उसकी वर्ब हो गई। हैव ट्रबल, क्या है? ट्रबल है। ट्रबल क्या हो गया? यहाँ पे एक नाउन है। इन स्लीपिंग यानी कि सोने में, इन हो गई यहाँ पे प्रीपोजिशन और स्लीपिंग उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने डिस्पाइट ऑफ का यूज किया है ताकि हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन शो कर सके, यानी कि पिल्स अवेलेबल है उसके बावजूद भी लोग सोने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो यहाँ पे जो हमने डिस्पाइट ऑफ यूज किया है कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए वो गलत है, क्योंकि डिस्पाइट के साथ हम लोग कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। डिस्पाइट हमेशा अकेले आता है। और एक और वर्ड है जो कि होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इसके साथ इस ऑफ का यूज होना ट्रू है और इसका मतलब भी सेम होता है, यद्यपि या फिर इसके बावजूद। तो डिस्पाइट या तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद हम लोग को ऑफ को यहाँ पे इलिमिनेट करना होगा। ओनली हो जाएगा डिस्पाइट द पिल्स विच आर अवेलेबल मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल इन स्लीपिंग, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। पार्ट ए में हम लोग का एरर लाई कर रहा है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। सी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज। सी रिगार्ड्स का मतलब हुआ वो रिगार्ड करती है नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर के साथ जो प्राइस का जो नाप तौल है, जो नेगोशिएशन मतलब क्या होता है, यानी कि मोल भाव करना। तो कस्टमर्स के साथ जो प्राइस का मोल भाव है उसे वो रिगार्ड करती है एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज, अपने स्पेशल एक्सपर्टीज की तरह वह उसे रिगार्ड करती है। एक्सपर्टीज मतलब हुआ स्किल की तरह। तो सी हमारा यहाँ सब्जेक्ट है
और वर्ब हो गया रिगार्ड्स। चूंकि सी सिंगुलर है डेट्स वाई यहाँ पे रिगार्ड्स भी हमने सिंगुलर यूज किया है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं। सी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विथ कस्टमर्स, यानी कि प्राइस का नेगोशिएशन करना कस्टमर्स के साथ। एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज, यहाँ पे स्पेशल के साथ हमने एक्सपर्टीज का यूज किया है जो कि गलत है, क्योंकि एक्सपर्टीज का मतलब ही होता है, एक्सपर्टीज जो हमारा वर्ड है इसका मतलब ही होता है कुछ स्पेशल स्किल होना। स्पेशल स्किल बोल लीजिए या फिर स्पेशल नॉलेज बोल लीजिए। तो ये यहाँ पे स्पेशल का यूज सुपरफ्लुअस है, हमें यहाँ से इलिमिनेट करना होगा, ओनली एक्सपर्टीज होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी एरोनियस है, आप लोग इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।